नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमर साथ, जहां आज छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी पर हो रही बहस को लेकर बात। जहां छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के समय दी गई मोदी की गारंटी यानी चुनावी वादों पर सियासी बहस चल रही है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि भाजपा सरकार के कार्यभार संभालते ही मोदी की गारंटी पर काम शुरू किया गया और पहली कैबिनेट में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कर दिए गए थे। महतारी वंदन योजना प्रारंभ कर दी गई थी। उसके बाद लगातार हर मोर्चे पर काम किया जा रहा है। नक्सलवाद समाप्ति की ओर है और 2 साल के भीतर ही मोदी की गारंटी के अधिकांश वादों को पूरा कर दिया गया है। भाजपा के दावे पर पलटवार करते हुए कांग्रेस का कहना है कि मोदी की गारंटी का अधिकांश काम अधूरा है। महिलाओं, बेरोजगारों से किए गए वादे पूरे नहीं हुए। जहां प्रदेश में सड़कों की हालत खराब है, बहुत सी योजनाओं का बुरा हाल है। भाजपा और कांग्रेस की ये बहस जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मोदी की गारंटी के अनुरूप काम हुआ है और सभी गारंटी पूरा करने में कितना वक्त लगेगा। आज इन्हीं सवालों पर विमर्श करेंगे। इससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। जी, वो तो अब मोदी जी की गारंटी को सब जान रहे हैं कि मोदी जी का क्या गारंटी था और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें कितना काम किया है। बहुत कम समय में सारी योजनाओं को लागू किया है और इनका लाभ मिल रहा है। आज लोगों की क्रय शक्ति बढ़ गई है, लोगों का जीवन स्तर में सुधार आया है। देखिए, सबसे पहली बात तो कि सरकार का 2 साल पूरा हो चुका है। सबसे पहले ये बता दे कि 2023 के चुनाव में मोदी गारंटी के नाम से जितने भी सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने वादा किए, उन वादों का कितना इस सरकार ने पूरा किया है, पहला चीज। दूसरा कि युवाओं के लिए 1 लाख नौकरी देने का वादा किया। बता दे कितने लोग को अभी तक नौकरी दिया है 2 साल में। महतारी वंदन का लाभ प्रदेश के सभी शादीशुदा महिलाओं को देने का वादा किया, लेकिन सिर्फ 40% आबादी को ही, प्रदेश के महिलाओं के 40% आबादी को इस सरकार ने महतारी वंदन का लाभ दे रहा है। ग्राम पंचायतों में न 15 वित्त का राशि अभी तक डल पाया, न मूलभूत का राशि डल पाया। ग्राम पंचायतों में 1 रुपया पैसा नहीं है, न नगर पालिका के लिए 1 रुपया पैसा नहीं है। मतलब कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ की जनता को इस 2 साल का कार्यकाल इस सरकार में फेलियर साबित हुआ है। और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। आलोक सोनी जी भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रीति उपाध्याय जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं और के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। और सबसे पहले आलोक सोनी जी, आपसे सवाल कि देखिए 2 साल तो पूरे हो गए हैं, 2 साल की जो है उपलब्धियां भी गिनाई जा रही हैं कि किस तरह से हमने काम किया, लेकिन आधे अधूरे काम हुए हैं। जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगाती है कि 40% ही महिलाओं को आप लाभ दे पाए हैं, आवास भी जितने आपने वादा किया था नौकरियां नहीं दे पाए हैं, साथ ही साथ ग्राम पंचायतों में राशि नहीं, उनका विकास अटका पड़ा है, और भी कई विषय हैं। क्या सच में वादे पूरे कर पाए हैं और आगे किस तरह कार्य योजना है वादे पूरे करने के लिए? अभिनव जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को, आपको और साथी प्रवक्ता जो है निधि हमारी और के शर्मा जी को मेरा नमस्कार। देखिए, जब छत्तीसगढ़ में चुनाव की बेला थी 2023 में, और पूरा छत्तीसगढ़ उस वक्त जो स्थिति परिस्थितियां थी वो सबने देखी कि किस तरह से 5 साल का जो कांग्रेस का शासन जो था, कोई भी धरातल पर कोई योजनाएं लागू नहीं हो पा रही थी। जितनी योजनाएं केंद्र की आ रही थी, या चाहे वो प्रदेश सरकार की हो या इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की बात हो, तो 5 वर्ष वनवास की तरह प्रदेश की जनता ने काटे। और उसी समय पे चुनाव के दौरान हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने प्रदेश की जनता से वादा किया था कि जैसे ही प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, हम इन तमाम मैनिफेस्टो में हमने कहा था, महतारी वंदन की बात हो, 18 लाख लोगों को घर जो कांग्रेस ने नहीं दिया उनकी बात हो, या किसान की जी बिल्कुल, जिस तरह से आलोक जी आपने बताया कि
वादे पूरे करने के लिए हम हाँ, आगे बढ़ रहे हैं। वादा आलोक जी किया की था। आवाज हमें नहीं आ रही, हम उनकी आवाज को फिर से सही कराते हैं। इससे पहले मैं जानना चाहूंगा प्रीति जी आपके पास। प्रीति जी, जिस तरह से आरोप लगाए गए थे प्रदेश अध्यक्ष की ओर से, जो है दीपक बैज ने आरोप लगाए, कई आरोप लगाए, उसमें आपको क्या लगता है कौन से ऐसे वादे हैं जो कि सरकार के मैनिफेस्टो में तो थे लेकिन दिखते नहीं है कि अब वो पूरे हो पाएंगे? 3 साल बचे हैं बस। प्रीति जी। अनादि टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार। आलोक सोनी जी, अभिनय जी, के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, सभी को प्रणाम करती हूँ। देखिए, मोदी की गारंटी की बात हो रही है। मोदी की गारंटी तो 15 लाख भी था। मोदी की गारंटी 40 रुपए बनाम डॉलर भी था। मोदी की गारंटी आतंकवाद खत्म कर देंगे और काला धन वापस आएगा, ये भी था। तो हम सब ये बात अच्छी तरह भली भांति जानते हैं कि मोदी की गारंटी जब होती है वो उन वादों को पूरे नहीं होने की गारंटी होती है। इसलिए कोई भी सरप्राइज्ड नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ के मैनिफेस्टो में जो भी बातें लिखी कही थी वो कभी पूरा नहीं होने वाला। 2 साल हो गए हैं। 2 साल में सरकार ने सिर्फ और सिर्फ जनता को त्रस्त किया है। ये बात कर रहे थे मैनिफेस्टो में क्या सड़कों की हालत इनसे छुपी हुई है, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपक बैज जी ने भी अभी कहा। पूरे राज्य में आप कहीं भी चले जाइए, हाईवे से थोड़ा भी अंदर घुसिए, सड़कों की हालत इतनी खराब है। खासकर इस बारिश के बाद कहीं मरम्मत शुरू तक नहीं हुआ है। कहीं पहुंच पाने के लिए नॉर्मली जो टाइम अगर 2 घंटा है तो 1-1.5 घंटा उसमें एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ रहा है। ये स्थिति है। महतारी वंदन मुश्किल से कहा यह गया था कि मुख्यमंत्री की पत्नी को भी मिलेगा, हर विवाहित महिला। पहले तो बोले सबको मिलेगा 18 साल से ऊपर, फिर विवाहित पे आए। काटते छांटते ये बमुश्किल 40% महिलाओं को अब मिल रहा है जो मिलना चाहिए, जो अधिकारी है। इसके बावजूद सनी लियोनी को जरूर दे रहे हैं ये लोग। उनका इंतजाम कर लिए थे। पीड़ित प्रताड़ित शायद सबसे ज्यादा वही उनको दिखी भारतीय जनता पार्टी को। तो किसी भी पैरामीटर में उठा लीजिए, सबसे ज्यादा जिस पर बात होनी चाहिए वो है बिजली दर। जिस तरह बढ़ाई गई, 3 बार की गई। कांग्रेस की सरकार में 400 यूनिट फ्री था, उसे हटा के और अब 100 यूनिट का और 200 का झुनझुना पकड़ा रहे हैं। ये बिजली दर के बाद बचा कुचा कसर, जमीनों की गाइडलाइन दर बढ़ाकर। प्रीति जी, आपने जैसे कहा कि जो इन्होंने वादा किया था वो तो पूरा करते ही नहीं है। इस पे एक बॉलीवुड फिल्म का डायलॉग याद आता है कि जो मैं कहता हूं वो करता हूं, जो मैं नहीं कहता हूं वो मैं बिल्कुल नहीं करता हूं। जिस तरह कि आपने बात कही। चलिए, मैं सप्लीमेंट्री सवाल के साथ आपके पास आऊंगा। के जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। 2 साल पूरे हो गए हैं सरकार को, 3 साल अब सिर्फ सरकार के पास बचे हैं। एक पूरी की पूरी वादों की फहरिस्त थी, उसमें से कई वादे तो लगभग पूरे होने को हैं। आपको क्या लगता है जिस गति से काम कर रही है सरकार, क्या वे वादे पूरे हो पाएंगे? और मंशा को आप कैसे देखते हैं सरकार की? देखिए, सरकार की नीति नियत ठीक है, क्रियान्वयन में जो गड़बड़ी आती है, चाहे कानून व्यवस्था की बात करते हैं उसमें की आवश्यकता है सरकार की। उसके चाहे धान खरीदी में जो तमाम प्रकार की गड़बड़ियां सामने आ रही है, चाहे किसान की आत्महत्या का मामला हो, सुधार की आवश्यकता है। लेकिन भाजपा सरकार में आई है, ये कह करके हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का श्रेय भाजपा लेती है अटल बिहारी के नाम से, और हम ही संवारेंगे। इसके साथ ही मोदी की गारंटी आई। मोदी की चेहरा, लोकप्रियता और विश्वसनीयता के नाम पर ये मोदी की गारंटी आई 47 पेज का, जिसमें प्रमुख वादों को तो वादा पूरा करने की बात कही जाती है। जैसे महतारी वंदन योजना कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के पहले जल्दबाजी में शुरू किया, उसका रिवाइज करने की आवश्यकता है। जिस तरह से ये बोल रहे हैं कि 40%, मेरा कहना है कि 40% आंकड़े किस ढंग से बोल रहे हैं दीपक बैज जी, देखना पड़ेगा। लेकिन 1 करोड़ 3 लाख मतदाताओं में से यदि 65-70 लाख लोगों को मिल रहा है तो वही परसेंटेज चला जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है, इसके साथ ही जो वादे पूरे नहीं किए हैं हमको उस पर ध्यान देना चाहिए। किन वादे हैं जिनको सरकार का ध्यान आकृष्ट हम कर सकते हैं? उसमें प्रमुख रूप से है कि 500 रुपए में जो सिलेंडर देने की बात कही गई थी, 5 लाख वनाधिकार पट्टा देने की बात है। जो अब नक्सल मुक्त क्षेत्र हो रहे हैं वहां पे लोगों को जल जंगल जमीन की जब बात आती है तो पट्टे की आवश्यकता होती है ताकि जमीन के मालिक वो खुद बन सके। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास, जल जीवन मिशन या शौचालय, इसके माध्यम से डबल इंजन सरकार का लाभ तो मिल रहा है कह सकते हैं।
लेकिन यहाँ जो आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात आती है, रोजगार की बात आती है, 1 लाख नौकरियों की बात आती है, 55,000 जो कहते हैं कि शिक्षकों की नियुक्ति की बात कही गई थी, इन वादों को पूरा करने की बात है, क्योंकि बेरोजगारी एक बड़ा विषय है और महंगाई को लेकर सिलेंडर वाली बात आती है। इसके साथ ही साथ तमाम प्रकार के जो छत्तीसगढ़ में जो वादे कहे गए थे, नया रायपुर को हम जो है इनोवेशन हब बनाएंगे, तो शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन की बात कही गई थी। पूंजी निवेश 7 लाख करोड़ के पूंजी निवेश की ये केवल आंकड़े तक ही सीमित रहे, धरातल में कब पूरा होगा ये एक बड़ा विषय है, ताकि बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार के अवसर मिले। छत्तीसगढ़ के विकास में यदि 7 लाख में से आधे भी यदि निवेश करने सामने आते हैं व्यवहारिकता रूप में, तो वो छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी बात होगी। छत्तीसगढ़ में खनिज संसाधन से परिपूर्ण है, वनाधिकार के जो बात कर रहे हैं 42% हमारे पास वन है, तमाम प्रकार के विकास की संभावनाएं हैं। इनको लेकर केंद्र सरकार से सहयोग की आवश्यकता मुझे लगती है। आर्थिक कहीं न कहीं कठिनाई सरकार को हो रही, जिसके चलते हुए अन्य जो बची योजनाएं हैं उनको क्रियान्वयन करने में कहीं न कहीं, जमीन के मामले में महिलाओं को 50% तक छूट की बात कही गई, तो वो अभी लागू नहीं हुआ। जमीन को लेकर इतना विवाद जो चल रहा है, क्या अभी रिवाइज जो कर रहे हैं उसमें इसको लागू करेंगे? आखिरी समय पूरा करने के बाद एक लाइन राजनीतिज्ञों को समझना चाहिए, कांग्रेस हो या भाजपा, ये वादा यदि पूरा नहीं करते हैं तो छत्तीसगढ़ की जनता उसे सत्ता से बाहर कर देती है। ये कांग्रेस से हम उदाहरण के रूप में दे सकते हैं। जी, शराबबंदी की बात हो चाहे बेरोजगारी भत्ता, वैसे बड़े योजनाएं पूरा नहीं की, जिसके कारण कांग्रेस को बाहर होना पड़ा। भाजपा की बारी है, हर एक मोदी की गारंटी लोगों के हाथ में रखी हुई है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह के वादे किए गए थे, देखिए केके जी, जिस तरह से आपने बताया कि सरकार की मंशा पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन जिस गति से करना चाहिए था या जिस त्वरित गति से नहीं किया जा रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं। आलोक जी, आपका रुख करूंगा और ये जानना चाहूंगा कि देखिए, सरकार ने बनने से पहले सरकार के कई वादे करते हुए सरकार सत्ता में आई थी, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि कई वादे या तो अधूरे पूरे होते हैं या फिर अभी हम निकटतम जो उदाहरण ले लें कलेक्टर गाइडलाइन का, जो फैसला ले भी लिया जाता है सरकार की ओर से, उस पर भी आप कठोरता से या फिर आप उस पर टिक नहीं पा रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं यू टर्न लेना पड़ता है या फिर संशोधन की वो आती है, या फिर एक बड़े नेता कहते हैं कि देखिए तपस्या में कहीं कमी रह गई। इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं आलोक जी? जो फैसला ले लिया उस पर कठोरता से रहिए। देखिए हमने जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हमने क्या मुख्य वादे किए थे चुनाव के पहले। चाहे कृषि उन्नत योजना की बात करें, जिसमें हमने 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 रुपए की दर से, महतारी वंदन 12,000 रुपए प्रति विवाहित महिला को रिक्त शासकीय पदों पर भर्ती किए, 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की बात करूं, तेंदुपत्ता संग्रहण दर एवं बोनस की बात करूं, और या मैं कहूं सुशासन की बात, भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की बात, तो उन तमाम जो मुख्य वादे थे जो हमने छत्तीसगढ़ की जनता से किए थे वो 100% हमने लगभग पूरा कर लिया है। बाकी जिन वादों की बात आपने सुना होगा, के शर्मा जी ने भी कहा कि गरीब परिवारों को जो 500 रुपए सिलेंडर की बात हो रही है, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी विचार कर रही है और बहुत जल्द उस वादे को भी पूरा किया जाएगा। इसलिए मैं ये सबसे बड़ी बात, ये छत्तीसगढ़ की जनता और पूरे देश की जनता इस बात को बहुत अच्छे से जानती है कि जो वादा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, चाहे वो देश के समक्ष हो या छत्तीसगढ़ की जनता के समक्ष हो, ये हमेशा उस वादे को निभाया है, चाहे गरीबों को आवास देने से लेकर के उनके गरीबों के घर में चूल्हा जलाने को लेकर के। और भारतीय जनता पार्टी पर बार बार इसीलिए देश और प्रदेश की जनता जो है वो अपना भरोसा जताती है। जहां तक अब कांग्रेस आज आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रही है, 2 वर्ष कंप्लीट हुए हमारे, मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जो अपने वादे किए थे उन वादों का क्या किया था आपने? और हमसे आप सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है, एक नैतिकता के नाते आप विपक्ष में बिल्कुल हक बनता है, लेकिन पहले अपने आंकड़ों को सुधारिए। जिन आंकड़ों की आप बात कर रहे हैं, आपने सुना होगा भी के शर्मा जी ने आंकड़ों को कैसे सुधार के बताया कि किस तरह से जो वोटिंग मतदान करने वाली जनसंख्या अगर उससे कैलकुलेट करते हैं तो उस तरह अगर कैलकुलेशन में जाते हैं तो अभी 65 लाख महिलाओं को जो है वो महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है। और जहां तक जमीन दरों में वृद्धि की बात लेकर की जा रही है, तो मैं एक बात और कहना चाहूंगा, ये सरकार या केंद्र की सरकार, अगर हम कोई भी योजना बनाते हैं, कोई भी ये जमीन दरों में वृद्धि जो हुई है उसकी बात करते हैं, तो 7-8 वर्षों से कोई भी दरों में वृद्धि नहीं हुई थी। उसकी बहुत सारी व्यवहारिक समस्याएं जो है वो प्रदेश में दिखने लगी थी, चाहे वो बिल्डर को, चाहे आम व्यक्ति को, चाहे वो शासन को। नहीं तो उस पर फिर आपको टिकना चाहिए था ना। उस पे यार अविनाश जी क्या होता है जी, अभी अगर आप कोई भी योजना लेकर के आते हैं या फिर कोई भी नया नीति लेकर के आते हैं, निर्धारण करते हैं, चाहे वो आप
बिजली बिल को लेकर के ले लीजिए कि बिजली बिल में हमने 400 यूनिट की छूट, तो कांग्रेस ने भैया 400 यूनिट दिया था, लेकिन उसकी एक लिमिट थी 800 रुपए तक के मैक्सिमम, उसके बाद वो छूट नहीं मिलती थी। तो हमने भी क्या किया, हमने 200 यूनिट का उसमें किया, 100 यूनिट को बढ़ा करके। ये यही दर्शाता है संवेदनशीलता कि यदि आपने कोई नियम कानून बनाए और उसका यदि जी। व्यापक स्तर पर विरोध हो ठीक रहा है। है और कहीं पे भी तर्कसंगत नहीं है, तो क्या काम है? आज लोकतांत्रिक सरकार का काम ही यही है अभिनय जी, कि लोकतंत्र में रहते हुए जनता की बात को समझना और जनता की मांग को किस तरह से व्यवहार संगत बनाते हुए, ताकि दोनों तरफ बैलेंस रहे कि शासकीय जो गाइडलाइन में जो वृद्धि की गई है और जनता की क्या मांग है, और कोई भी यदि उसमें परेशानी है, कोई त्रुटि है, तो उसे तो सुधारना काम शासन का ही है ना, वो तो कोई नहीं और तो आदमी फिर आके विपक्ष। आलोक जी आरोप जी। आरोप फिर ये भी लगने लगते हैं ना कि आपको अगर इतना ही विश्वास था तो आप जी। विचार विमर्श करके लाए होते। बार बार फिर तो सरकार को कमजोर मान नहीं, लिया नहीं, जाता है। चलिए नहीं, हम ऐसा नहीं है। वापस अभिनय जी वापस देखिए- आएंगे आलोक जी, वापस आएंगे आपके पास। प्रीति जी, जिस तरह केके जी ने बताया कि देखिए जनता को जिस पर जितना विश्वास हो जाता है उतना और छत्तीसगढ़ में सबसे अच्छी बात यह देखने को मिलती है कि एक दो साल में बदलती रहती है जनता, चाहे सरकार किसी की भी हो, उनको चेंज करते रहना जनता को भी अच्छा लगता है। तो क्या कांग्रेस ने ऐसी कौन सी गलतियां की थी और अब भाजपा में आपको ऐसी कौन सी गलतियां होती दिख रही हैं? देखिए, स्पष्ट तौर पर जनता जागरूक है और अब हम आलोक सोनी जी की बात पे, लेकिन उन पर ना दया भी आ रही है। सभी भाजपा प्रवक्ता जो है बेचारे डिफेंड किसको करें, आज यहाँ डिफेंड कर रहे होते हैं तो जब तक कि बढ़ी हुई गाइडलाइन दरें क्यों जरूरी वगैरह वगैरह, जैसे ही कुछ पलटती है सरकार उस डिसीजन को बेचारों को वो डिफेंड करना पड़ जा रहा है। इंडिगो ने किस तरह से मोनोपोली और डुओपोली का जो मॉडल चल रहा है उसके कारण हमें इस बात का इंडिगो ने गर्व है किस कि तरह हम से किसी सरकार को भ्रष्टाचार घुटने को पे डिफेंड ला नहीं कर दिया, रहे हैं प्रीति ये जी। भी हम लोगों ने देखा है। हमारी कि देखिए, सरकार में कोई भी छत्तीसगढ़ को तो भ्रष्टाचार नहीं है, दरअसल इसे डिफेंड करने की अडानीगढ़ आवश्यकता बनाने नहीं है। की इनकी जो भी साजिश और भ्रष्टाचार के लिए कोशिश डिफेंड है करना बहुत वो मुश्किल चल है, रहा क्योंकि है। नियम आप कानून कोई में भी फैसला देख लीजिए अगर आगे और पीछे कोई होता भी है उसे इनकी डिफेंड नीति किया जो जा है सकता है, उसे वो बोला जा सिर्फ और सकता है। सिर्फ सरकार एक की ही तरफ नीतियों जा पे रही है, ठीक है छत्तीसगढ़ को आलोक अडानीगढ़ जी जवाब पूरा कर लेने रही दीजिए। बात ठीक है, आंकड़े पे जो इलेक्शन डेटा का बात हो रहा है, तो भाई अभी तो पूरा एसआईआर हो रहा है, इसीलिए कि इलेक्शन डेटा में तो त्रुटि है, खुद ही मान रही है, सरकार भी मान रही है, भारतीय जनता पार्टी तो सबसे ज्यादा मान रही है। और वैसे भी इलेक्शन जो वोटर में है, सारे सिटीजन्स आते नहीं है वोटर लिस्ट में, ये तो खुद ये भी बताते हैं, खुद इलेक्शन कमीशन इस बात की कोशिश में लगा हुआ रहता है। और लेकिन सरकार के नीतियों का फायदा हर नागरिक तक पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है, इस बात को हम लोग ना भूले कभी भी। देखिए, वादे की जब बात होती है तो लंबी लिस्ट, मुझे अच्छा लगा कि के शर्मा जी तो पूरा मोदी की गारंटी लेकर के बैठे हैं। बात यह है कि छत्तीसगढ़ की जनता खुद आज ठगा हुआ महसूस कर रही है। ठगा हुआ इसलिए महसूस कर रही है कि आपकी फ्लैगशिप योजना महतारी वंदन में आपने आधे से ज्यादा महिलाओं का हक मार लिया, वो तो हुआ, लेकिन उससे ज्यादा बिजली के दरों को भी ये जस्टिफाई कर रहे हैं, जबकि बिजली जो करीब 400-500 बिल आता था वो अब लोगों का, अभी ठंड सर्दी है, गर्मी नहीं वैसा पड़ा है, अभी सामने गर्मी में जब होगा, सारे वृद्धि जो 3 बार हुई है उसके बाद, तब भी लोगों के 1000 रुपए बिल आ रहा है। तो इधर से आप महतारी वंदन में सर्दियों में भी एसी चलवा रहे हैं क्या आलोक जी? ले रहे हैं ये आलोक जी, सर्दियों में भी एसी चलवा रहे हैं क्या? जवाब दीजिए। ये देखिए, आप कांग्रेस के किसी भी नेता से सिर्फ इतना सवाल कर लीजिए कि पिछले 5 वर्षों के शासनकाल में अरे 70 साल भी पूछते हैं आप तो नेहरू जी आएंगे क्या फिर से जवाब? ठीक है प्रीति जी जवाब ले लीजिए। सवाल आपने किया है प्रीति जी। ठीक है चलिए 2 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करिए। चलिए एक करके बोलिए प्रीति जी। आलोक जी, 70 साल ठीक है, क्यों जाने लेते हैं? अरे अभी भी नेहरू जी आएंगे क्या? अरे ऐसे झगड़िए मत। आपकी सरकार ने क्या किया इस पर बात करिए। ठीक है चलिए केके जी, मैं आपका रुख करूंगा। 70 साल और 2 साल को लेकर तो ये बहस लंबी चली आ रही है और पता नहीं कब तक 70 साल की ये बहस चलेगी। लेकिन केके जी, आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि जिस तरह से सरकार ने 2 साल में फैसले लिए और
अब जिस तरह से फैसलों को कई बार मैंने अभी जैसा बताया था कि कलेक्टर गाइडलाइन को जैसे फैसला वापस लेना पड़ा, और भी चाहे केंद्र स्तर पर भी हम देख रहे हैं कई ऐसे फैसले हैं, तो कहां आपको कमजोरी नजर आती है जहां सरकार को विचार विमर्श नहीं कर पाती, या फिर क्यों ऐसा होता है? के जी। विनय जी, इसका एक बड़ा कारण आप मानेंगे तो अधिकारी राज। अधिकारी में ये होता है कि अपने स्तर पर लाल फीताशाही के चलते हुए एक नीति तैयार होकर आती है, उसको सरकार अडॉप्ट कर लेती है। जब जनता के बीच वो जाता है तो उसके विरोध शुरू होता है, तो एक लोकहित सरकारी के रूप में कह सकते हैं, लोकतांत्रिक सरकार की एक जिम्मेदारी है कि जब जनता का विरोध होता है तो जनप्रतिनिधियों में कहीं न कहीं भय और एक समझ जाओ बेसफूट में आ जाते हैं और ऊपर निर्णय को बदलना पड़ता है। निर्णय बदलना अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, क्रिकेट में भी बेसफूट में भी चौका लगा सकते हैं, चुनाव के लिए अभी समय है, लेकिन निर्णय जनहित में होना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण बात है। जो भी निर्णय आप ले रहे हैं जनता के हित को ध्यान में रख के कीजिए। आप राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य आपका है कि जनहित को पूरा करना एक महत्वपूर्ण है, और राजस्व निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। 50,000 करोड़ का जो ऋण पहले रमन सरकार छोड़ के आए, 50,000 का ऋण जो कांग्रेस सरकार के समय आया, अब जाके वो लगभग 20,000 यदि आगे बढ़ गया है, तो ऋण लेने के कारण या आर्थिक स्थिति के कारण तो आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं कि शराब की बिक्री को आप बढ़ाने की बात होती है, रेट बढ़ाने की बात होती है, जमीन का रेट बढ़ाने की बात होती है। तो राजस्व बढ़ाने के लिए मुझे लगता है केंद्र सरकार से पर्याप्त आर्थिक मदद की आवश्यकता है। इसको शायद राज्य के नेता सही ढंग से केंद्र में नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि आप एलवत पंचायत की बात करते हैं जिसमें एक नक्सल प्रभावित मुक्त गांव को 1-1 करोड़ रुपए देने की बात करते हैं। बस्तर में यदि विकास नहीं पहुंचेगा तो नक्सली जो विचारधारा है उसको समाप्त करने में दिक्कत आ सकती है। बिल्कुल। प्रीति जी कुछ कहना चाहती हैं? जी बोलिए। जी। देखिए, सरकार जो अभी शर्मा जी ने बात कही कि अधिकारी राज चल रहा है, इसी से हम उस बात से सहमत होते हुए बढ़ाना चाह रहे हैं इस बात को कि सरकार जो है, जो जनप्रतिनिधि, मंत्री, कैबिनेट, मुख्यमंत्री, ये क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं क्या कि अधिकारी जो चाहे बना ले रहे हैं और उन्हें पता ही बिल्कुल, अधिकारियों पर तो लगाम जब तक नहीं लगेगी। बिल्कुल प्रीति जी, अधिकारियों पर तो बिल्कुल लगाम लगाने की तब तक ही जरूरत है, क्योंकि इस तरह के जब फैसले आते हैं तो सरकार की कमजोरी नजर आती है, और अगर सरकार कमजोर दिखेगी तो कहीं ना कहीं ये उन पर ही बैकफायर कर सकता है। इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक जी बहुत शुक्रिया, प्रीति जी बहुत शुक्रिया, के जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रिपोर्ट कार्ड अभी आया है और सियासत अभी शुरू ही हुई है। देखना होगा कि ये सियासत कहां तक जाकर रुकती है। देखते रहिए आप अनादि टीवी। नमस्कार।